Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic hip joint, under this today we will discuss about its clinical anatomy. Means hip joint के अराउंड क्या क्या दिक्कतें होती हैं जिसकी लिए हमको हिप जॉइंट पढ़ना जरूरी होता है या किसी की भी एनाटॉमी पढ़ना जरूरी होता है ताकि हम उसमें होने वाले एबनॉर्मल चेंजेस को नोटिस कर सकें, ठीक है, या पढ़ सकें कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसी एबनॉर्मल एनाटॉमी को या एबनॉर्मल चेंजेस को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम अंडर दिस वी विल डिस्कस अबाउट पैथोलॉजी यानी प्रॉब्लम अकरिंग एट द हिप जॉइंट। द पैथोलॉजी मे बी ड्यू टू कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, पैथोलॉजी जो आ रही है, वो या तो कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी हो सकती है या हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जिसको हम CDH कहते हैं। तो जैसा कि वर्ड कह रहा है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल का मतलब होता है कि पैदाइशी, जन्मजात। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ हिप यानी कि हिप का जो डिसलोकेशन है वो पैदा होने पर ही है। ठीक है, ठीक, यानी कि जो हिप जॉइंट यानी कूल्हा जो आपका उखड़ा है, ठीक है, वो पैदाइशी है, किसी एबनॉर्मलिटी या किसी चेंजेस की वजह से, किसी प्रॉब्लम जो पैदाइशी प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ द हिप अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो ये अचानक से होने वाला स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक से होने वाला डिसलोकेशन ऑफ हिप है। कब होता है ये? बिफोर यानी कि पैदा होने से पहले, ड्यूरिंग यानी डिलीवरी के टाइम पैदा होने समय, या कुछ दिनों बाद, ठीक है, या कुछ महीने बाद, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, तुरंत पैदा होने के थोड़ी ही देर बाद। ठीक है, इन दिस द हेड ऑफ फीमर गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एसिटाबुलम ऑफ हिप। तो जो डिसलोकेशन की हम बात करें तो डिसलोकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, चाहे वो कंजेनाइटल हो चाहे एक्वायर्ड हो, दोनों की ही हम बात करेंगे। तो एग्जैक्टली ये होता है कि जो हेड ऑफ फीमर है वो एसिटाबुलम से बाहर आ जाता है। ठीक है, कंजेनाइटल में ये होता है कि कंजेनाइटल में अपने आप आ जाता है। मीन्स अपने आप का मतलब है कि बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए हुए, बिना कोई चोट लगे, ठीक है, वो। और जो एक्वायर्ड होता है वो चोट लगने पे ही आता है, कोई खिंचाव आने पे ही आता है। ठीक है, अब दिस अकर ड्यू टू द माल डेवलपमेंट। अब जो कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप है वो क्यों होता है? या तो हेड ऑफ फीमर पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो शरीर में, और या तो एसिटाबुलम पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो। ठीक है, इन दोनों ही की जो तालमेल है वो अगर सही नहीं होता है, दोनों के साइज का तालमेल सही नहीं होता है, तो ये डिसलोकेशन ऑफ हिप देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया गया उसमें देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखिए हेड ऑफ फीमर वाला जो ये जो डायग्राम है नॉर्मल है। ठीक है, एक में हेड ऑफ फीमर अपनी जगह प्लेस है, ये नॉर्मल है, और दूसरे में देखिए ये कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप शो कर रहा है, जिसमें हेड ऑफ फीमर जो है वो एसिटाबुलम से ऊपर की तरफ खिसक गया है। ठीक है, और आपके शरीर के साइड में यानी पैर के थाई के साइड में देखिए सूजन सी आ जाती है, उभर सा जाता है, इससे पता चलता है कि हिप डिसलोकेट कर गया है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं जिससे ये पता चल जाता है कि हिप डिसलोकेट कर दे, चल नहीं पाएगा सही से, ठीक है, पैर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये खास तौर से तब देखा जाता है जब बच्चा लेटा हो और उसका आप पैर मोड़ दें। ठीक है, पैर मोड़ दें मतलब किसी चाहे मालिश करते समय मोड़ दें, या खेल खेल में मतलब हल्का सा हिप और नी बेंड कर दें। ठीक है, उस तरह से अगर आप पैर मोड़ें अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसका कूल्हा जो है अपनी तरफ से खिसक जाता है, रोटेट होता है और वो अपनी तरफ से खिसक जाता है, क्योंकि वो मजबूती नहीं रह जाती है। और इसके कई सारे कारण हैं जो आप लोग सेकेंड ईयर में इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्थीज डिजीज की। ठीक है, ये भी एक हिप जॉइंट पे होने वाली दिक्कत है, इसको हम सूडोकॉक्सेल्जिया भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है फॉल्स पेनफुल सेंसेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो सूडो किसी भी चीज़ के आगे अगर लग जाए तो समझ लीजिए कि क्या नाम है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि गलत। ठीक है, ठीक है, मतलब वो चीज़ उसमें है लेकिन मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। यहाँ की अगर बात करें कि पेन है उसमें, लेकिन मेन प्रॉब्लम उसकी पेन नहीं है, मेन प्रॉब्लम कुछ और है, कोई और कारण है उसका। ठीक है, दिस इज एन ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ द एपिफाइसिस ऑफ द फेमोरल हेड। अब हम अंदर की बात करें एग्जैक्टली क्या होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का मतलब था बोन के ऊपर की जो सतह होती है जो कि जोड़ बनाती है, जाके किसी दूसरी बोन से जुड़ती है, उस पर वो होते हैं आपके कार्टिलेज होते हैं। तो वो कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है। ठीक है, उसी का घिसना, ठीक है, उसी का टूटना, उसी का डीजेनरेट कहना ही ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? फेमोरल हेड के कॉन्ड्राइटिस की।
कार्टिलेज की। दिस अकर बिकॉज द फेमोरल हेड बिकम्स पार्शली और होली एवेस्कुलर एंड डिफॉर्म। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो ब्लड, एवेस्कुलर का मतलब होता है कहीं की भी ब्लड सप्लाई कम हो जाना या ना के बराबर हो जाना। ठीक है, तो हमारे शरीर में हमको पोषण या किसी भी शरीर के पार्ट को पोषण कैसे मिलता है? खून से ही मिलता है, ब्लड से ही मिलता है। जब वही नहीं होगा तो यानी कि पोषण नहीं जाएगा, पोषण नहीं जाएगा तो क्या होगा? धीरे 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 डिफॉर्म होने लगेगा, खराब होने लगेगा। ठीक है, ठीक। द कॉज इज इडियोपैथिक, तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि ये मतलब ए वेस्कुलर की वजह से होता है, लेकिन भाई ऐसा ए वेस्कुलर क्यों हो रहा है, यानी कि ब्लड सप्लाई क्यों कम हो रही है, ये नहीं पता है। इसका कारण एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, लेकिन माना यह जाता है, बट इट इज सपोज टू बी ड्यू टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ इस्चीमिया, मतलब लेस ब्लड सप्लाई। और माना यह जाता है कि जो खून की कमी आ रही है वो एक दिन में नहीं आ रही है, ठीक है, या झटके से नहीं आ रही है, वो कई दिनों से, कई टाइम से थोड़ा थोड़ा ब्लड कम होता जा रहा है, जिसे हम इस्चीमिया बोलते हैं। इस्चीमिया का मतलब होता है लेस ब्लड सप्लाई। किसी भी एरिया में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उस एरिया को हम इस्चीमिक बोलते हैं, और दिक्कत का नाम होता है इस्चीमिया। ठीक है, तो उसकी वजह से देखा जाएगा। इट इज कॉमन इन बॉयज इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 10 ईयर, 5 से 10 साल के बच्चों में देखा जाता है, और बच्चों में भी, वो भी मेल वाले में, मेल बच्चे जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं, उनमें ज्यादातर ये देखा जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए हिप जॉइंट का है, और ये देखिए ये जो ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो मैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस की बात कर रहा था, ऐसा हो जाता है। देखिए खुरदुरा हो गया, ऊबड़ खाबड़ हो गया है, ठीक है, दिखने में ये रफ सा हो गया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक। और देखिए ए वेस्कुलर यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं है, देखिए है ब्लड सप्लाई नहीं है, उसकी वजह से हो गया है ये। ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कॉक्सा वेरा की। अब जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉक्सा का मतलब होता है बेटा हिप। कॉक्सा जो वर्ड है वो मेडिकल टर्म है हिप के लिए, हिप बोन के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉक्सा। और वेरा का मतलब होता है किसी भी चीज का एंगल कम होना। ठीक है, शरीर के अंदर की तरफ आना, मिड लाइन की तरफ आना, उसको बोलते हैं कॉक्सा वेरा। ठीक है, शरीर के मिड लाइन की तरफ आना, उसको बोलते हैं वेरा। एक्चुअली ये वर्ड वैरम है, ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म में बोला गया है वेरा, VAR है, और होता क्या है, VARUM, वैरम। ठीक है, इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिड्यूस एंगल बिटवीन द नेक एंड द शेफ्ट ऑफ फीमर। तो हमने जब फीमर की ऑस्टियोलॉजी पढ़ी थी, फीमर के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था नेक और शेफ्ट, नेक ऑफ फीमर और शेफ्ट ऑफ फीमर के बीच में एक एंगल होता है, यानी कि वो सीधी नहीं होती, वो हल्की सी टेढ़ी होती है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसके बारे में बात की। तो इस दिक्कत में वही एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, और कैसे डिस्टर्ब होता है? कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 120 के नियर अबाउट होता है, मान लीजिए, तो उससे काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, एंड द सेफ्ट इट मे बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, और ये जो दिक्कत है ये या तो पैदाइशी हो सकती है या कंजेनाइटल हो सकती है, सॉरी पैदाइशी हो सकती है, या हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर्ड हो सकती है, यानी हम अपने जीवन काल में किसी भी कारण से। तो ये जो डायग्राम है देखिए, ये देख सकते हैं आप, तो ये नॉर्मल वाला है 128 डिग्री के नियर अबाउट, ये नॉर्मल है, और कॉक्सा वगैरह में देखिए यही कम होके 128 कम होके कितना हो गया है, 75 हो गया है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें देखी जाती हैं। ठीक है, अब इसको आप बाहर से कैसे देख के पहचानोगे कि उस पर्सन का जो थाई वाला रीजन है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, थाई वाला जो रीजन है, यानी फीमर बोन वाला जो पार्ट है, वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ये आपको ऊपर से दिखेगा। ठीक है, और उसके चलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, ऐसे आप बाहर से देख सकते हो, और जब एक्सरे कराओगे तो ये चीज मिलेगी आपको कि एंगल कम हो गया है। अब नेक्स्ट आता है कॉक्सा वेल्गा। कॉक्सा वेल्गा जो है वो कॉक्सा वेरा का अपोजिट है, कॉक्सा वेरा का अपोजिट है। कैसे? इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज एंगल, उसमें क्या होता था, रिड्यूस हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था एंगल, इसमें 128 डिग्री से या 120 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक। इट मे बी, इसके साथ भी वही है कि या तो ये कंजेनाइटल हो सकता है या तो एक्वायर्ड हो सकता है। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए 130 डिग्री के नियर अबाउट जो है वो नॉर्मल है, 128, 130, 127, ये इसके नियर अबाउट नॉर्मल वाला है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 160 डिग्री, देखिए कितना बढ़ गया, 130 सीधे 160 हो गया। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जब एंगल बढ़ जाएगा तो जो थाई वाला रीजन है वो बाहर की तरफ भागेगा, जो थाई वाला रीजन है यानी फीमर बोन वाला जो पार्ट है, ठीक है, ठीक, वो बाहर की तरफ भागेगा, और पहले वाले में यानी कॉक्सा वेरा में अंदर की तरफ भाग रहा था, ये बाहर की तरफ भागेगा।
ठीक, अब नोट, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर करेंगे कि नॉर्मल नेक शेफ्ट एंगल कितना होता है, यानी कि नेक ऑफ फीमर और शेफ्ट ऑफ फीमर के बीच में एंगल कितना होता है नॉर्मली। तो बच्चों में 150 डिग्री होता है और एडल्ट में, बड़ों में 127 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ हिप। वहां हमने बात की थी कंजेनाइटल डिसलोकेशन, ये डिसलोकेशन ऑफ हिप है, यानी कि ये एक्वायर्ड है, यानी कि ये झटके से, चोट लगने से, उसकी वजह से होने वाला ये दिक्कत है। और इसके साथ ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ये इसके साथ वो पैदाइशी वाला नहीं, ये किसी भी उम्र में किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है। इसके साथ मेल फीमेल वाला चक्कर वो सब नहीं है, ठीक है, कि इन्हीं को होगा इन्हीं को नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द हिप जॉइंट, वही जो हमने बात की कि हमारे जीवन काल में हमको ये होती है। इन दिस द हेड ऑफ फीमर इज पुश्ड आउट ऑफ द एसिटाबुलम ईदर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो जैसे कि उसमें भी हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम से बाहर आ रहा था, इसमें भी बाहर आता है, लेकिन उसमें ऊपर की तरफ खिसक रहा था, इसमें क्या होता है, या तो आगे की तरफ उखड़ के मतलब बाहर आएगा और या तो पीछे की तरफ उखड़ के बाहर आएगा, जिसमें से पीछे जाने वाला जो है वो सबसे कॉमन है, जिसे हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देखा जाता है। दिस अकर ड्यू टू ट्रॉमा, ये चोट लगने की वजह से होता है, झटका लगने की वजह से होता है, खिंचाव लगने की वजह से होता है, अपने आप नहीं होगा, किसी ना किसी चोट की कारण की वजह से ही होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए पोस्टीरियर डिसलोकेशन पहले देखिए। ठीक है, तो ये देखिए पीछे की तरफ जा रहा है और ये थोड़ा सा निकला है, ये पूरी तरह से निकल आया है। ठीक है, लेकिन दोनों ही पीछे की तरफ हैं। देखिए ये जो हिप बोन है आपकी, हिप बोन से पीछे की तरफ जा रहा है, देखिए दोनों भी पीछे की तरफ जा रहा है। अब ये है आपका एंटीरियर, देखिए दोनों में ही हिप बोन से आगे की तरफ आ रहा है, एक में कम आगे आ रहा है, एक में ज़्यादा आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एंटीरियर डिस्क, इसी तरह से ये पूरी तरह से बाहर आ जाता है उखड़ के। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक फीमर फ्रैक्चर। तो नेक ऑफ फीमर जो होता है, ठीक है, उसके फ्रैक्चर की बात करेंगे। इट इज़ कॉमन फ्रैक्चर अराउंड द हिप जॉइंट। तो अगर हम पूरे हिप जॉइंट यानी कि हिप जॉइंट में एसिटाबुलम, हेड ऑफ फीमर और ये सब की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो नेक ऑफ फीमर ही फ्रैक्चर सबसे कॉमन है। नेक ऑफ फीमर सबसे, क्यों, क्योंकि इसका भी कारण, क्योंकि वो एक एंगल पे होता है, तो हल्का सा भी झटका तेजी से, मतलब शरीर को सहने से ज़्यादा या हिप जॉइंट के अराउंड सहने की क्षमता से ज़्यादा अगर झटका लग जाए तो सबसे पहले वही, क्योंकि जब कोई चीज़ एंगल पे होती है तो वो जल्दी क्रैक होती है, जल्दी टूटेगी, जब कोई चीज़ सीधी होगी तो वो देर से टूटेगी। इस वजह से नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर कॉमन है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी 50 साल के या 50 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा होता है। बट कैन ऑल्सो अकर इन यंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग एडल्ट में या जवान लोगों में नहीं हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, लेकिन बूढ़े लोगों में ज़्यादा जल्दी होता है, ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि वो एज फैक्टर, वही कि डीजनरेट करने लगती है, सूखने लगती है हड्डी, कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से। बट कैन ऑल्सो अकर इन, इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन फीमेल। अब अगर हम मेल फीमेल की बात करें, जेंडर की बात करें, तो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल में पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि मीनोपॉज होने के बाद, ठीक है, माहवारी बंद होने के बाद, ठीक है, वो उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस उनके में होने, और जब कोई बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है यानी कि समझ लीजिए खोखली हो जाती है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा डिटेल में कि क्या होता है। वैसे समझिए ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरोसिस मीन्स पोर्स, छेदनुमा। तो बोन जो है वो छोटे छोटे छेदनुमा हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका ब्रेड छेद होते हैं ना, छोटे छोटे वैसे ही हो जाती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये डायग्राम में देख सकते हैं नेक ऑफ फीमर कैसे क्रैक हो रहा है, ये देख सकते हैं। देखिए ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ये है आपके नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर को शो कर रहा है, फ्रैक्चर नेक फीमर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।